हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर लेकर आए हैं 13.1 के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उन्हें कंप्लीट कर देंगे। 13.1 आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट फेंस ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। यानी कि कहा गया है कि एक जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि एल कितनी दी गई है? 175 मीटर दी गई है। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ दी गई है यानी बी इक्वल दी हमें दी गई है 125 मीटर। अब हमें ये पता करना है कि जो 1 मीटर है, 1 मीटर की जो लागत है वो 12 रुपए दी गई है। तो जो ये लेंथ और ब्रेथ है, इसका पहले हमें पैरामीटर निकालना होगा कि जो पूरा पार्क का एरिया है, एरिया होगा कितना। और जब एरिया निकल आएगा तब हमें ये पता करना होगा कि उस एरिया में अगर हमें मान लीजिए कोई भी काम करना है, तो उसमें वो कितनी लागत लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो रेक्टेंगल है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L+V, ये होता है। तो हमारे पास टू, लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ दी गई 175, 175 प्लस ब्रेथ हमारे पास दी गई 125 मीटर। तो यहाँ 125 मीटर। तो 175 और 125 कितना होगा? 75 और 25, ये हो गया 100, और ये 2 यानी कि 300। कितना हो जाएगा? 300। अब ये ऐसे ब्रैकेट में दिया गया है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 into 300, तो कितना आ जाएगा हमारा? जो आ जाएगा 600 मीटर। अब ये तो हमारा पैरामीटर निकला है 600 मीटर। अब 600 मीटर जो है वो उसमें कॉस्ट हमें कितनी देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो जो पैरामीटर है यानी कि जो इसकी कॉस्ट पूछी गई है कि क्या कॉस्ट होगी, फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट। कॉस्ट इक्वल क्या है? पैरामीटर यानी कि पी इंटू, और हमें रेट क्या दिया गया है? जो रेट दिया गया है 12 रुपए पर मीटर। तो यहाँ पे रेट को हम आर से डिनोट कर देते हैं, आर। ये हमारा रेट। पैरामीटर जो हमारा दिया है 600 मीटर, तो 600 इंटू रेट क्या है? 12। तो 12 सिक्स 72, देखिए 7200 जो होगी, देखिए 7200 रुपए। 7200 रुपए हमें इसमें लागत लगानी पड़ेगी इसे फेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सारिका रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। यानी क्या कहा गया? जो सारिका है वो एक पार्क, जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का पार्क है, उसकी जो वन साइड है वो कितनी है? 75 मीटर है। उसके क्या कर रही है? रन यानी दौड़ रही है। तो उसके चारों तरफ वो दौड़ रही है। तो जो एक स्क्वायर पार्क है उसकी जो एक साइड है वो कितनी है? 75 मीटर है। और वही एक लड़की और है, कीर्ति। कीर्ति रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। जो कीर्ति है वो एक पार्क है जिसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। और उसी पार्क के वो जैसे चक्कर लगा रही है यानी कि दौड़ रही है। तो उसकी लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है। लेंथ दी गई है 60 मीटर और जो ब्रेथ दी गई है 45 मीटर दी गई है। अब पूछा क्या गया है कि हु कवर लेस डिस्टेंस, यानी कि दोनों है, एक स्क्वायर शेप में दौड़ रही है, एक रेक्टेंगल शेप में दौड़ रही है। तो कौन है, कौन सी लड़की यानी कि सारिका या कीर्ति, इन दोनों में से कौन जो डिस्टेंस कम कवर करेगा? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कवर करेगा कम। तो सबसे पहले सारिका की बात की गई है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या है? सारिका। कितना हो जाएगा? सारिका का है
तो हमें क्या दिया है, पार्क ऑफ साइड, यानी एक साइड दी गई है। तो और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो 4 इंटू पार्क ऑफ साइड, पार्क ऑफ साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी है, 75, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, यानी 300। जो 75 मीटर एक साइड दी गई थी, तो उसकी 4 साइड की कितनी हो जाएंगी, 300 मीटर। ये तो हो गई सारिका की। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें कीर्ति की निकालनी है। तो हम यहीं पे कीर्ति की भी देख लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो सारिका की डिस्टेंस कितना कवर किया है, 300 मीटर। चलिए ऊपर देख लेते हैं, किसी रेज करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय सारिका। अब कीर्ति है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। तो कीर्ति है, कीर्ति किस शेप में, जो पार्क का शेप क्या था, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगल बनता कैसे है, रेक्टेंगल ये ऐसे बनता है। ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे दौड़ रही है। तो इसकी जो लेंथ दी गई है वो हमें दी गई कितनी, 60 मीटर, और ब्रेथ दी गई है 45 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ लगाइए 2, लेंथ हमें कितनी दी गई है, लेंथ हमें दी गई है 60 मीटर, तो यहाँ 60, और ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ दी गई है 45 मीटर, यहाँ तो यहाँ लिख दीजिए 45। इन्हें ऐड कर दीजिए, 60 और 40 कितना होता है, 100 और 5 105। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 105, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 201 मीटर। ये आई किसकी, कीर्ति की। जो ये सारिका की आई है, सारिका की आई है 300, और कीर्ति कीर्ति की आई है 210। अब इसमें पूछा गया था कि किसने कवर कम डिस्टेंस कवर किया है, हु कवर लेस डिस्टेंस। तो किसने किया है, जो कीर्ति है, कीर्ति ने सिर्फ 210 मीटर ही कवर किया है, और सारिका ने 300 मीटर किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति कवर लेस डिस्टेंस। तो यहां लिख लीजिए, कीर्ति कवर, क्या, कीर्ति कवर लेस डिस्टेंस। तो बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 16 इंटू 10 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए मेटेलिक शीट एज शोन फिगर। यानी कि कहा गया है, एक जो मेटेलिक शीट है उसमें से 16 इंटू 10 सेंटीमीटर का है एक जो टुकड़ा है वो काटा गया है। अब उसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शीट बिफोर कटिंग। अब उसमें ये कहा गया है कि जो ये शीट है, शीट जब कटिंग हुई है उसके पहले उसका पेरीमीटर क्या रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ बोथ शीट आफ्टर कटिंग। यानी कि एक जो शीट दी गई है वो जैसे कटने के बाद और कटने से पहले उन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, तो ये पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला वाला जैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है,
तो ये लेंथ, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक ऐसे हो जाता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये पार्ट अगर नहीं होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बट ये पार्ट भी है तो इसे हम रेक्टेंगल मान के चलेंगे। तो क्या मान के चलेंगे? रेक्टेंगल मान के चलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाला, पहले फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा लेंथ है, लेंथ एक हमें मिल रही है 16 सेंटीमीटर, एक मिल रही है 19 सेंटीमीटर। ये हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हमें चाहिए। तो लेंथ हम क्या करेंगे, L इक्वल 16 प्लस 19 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी? 9 10 1 15 का 5 1 35। तो 35 सेंटीमीटर तो हमारी लेंथ हो जाएगी। और क्या कहा गया है? और ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो बी इक्वल 10 सेंटीमीटर। ये जो पूछा गया है कि बिफोर कटिंग, यानी कटने से पहले जो क्या है उसका हम निकाल रहे हैं। अब हम इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। तो पैरामीटर क्या होगा? P इक्वल टू L प्लस बी। P जो है, P यह पैरामीटर को हम डिनोट कर रहे हैं P से। तो क्या है? 2L। लेंथ कितनी है? 35 हमें दी गई है। 35 प्लस ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 45। और 45 टू जा 90। तो जो 90 है, 90 सेंटीमीटर हमारी जो होगी बिफोर द कटिंग। पेरीमीटर ऑफ द शीट बिफोर द कटिंग इज 90 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाला है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ बोथ शीट्स आफ्टर कटिंग। यानी कि जब कटने के बाद क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कटने के बाद जो है वो 16 इंटू 10 सेंटीमीटर का हमें दिया गया है। तो इसमें 16 क्या है? लेंथ है, और 10 क्या है? ब्रेथ है। तो यही हम लगाएंगे। ये वाला नोट हो गया है, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लगाते हैं। अब ये जो है बिफोर द कटिंग हमने निकाला था, ठीक है। अब इसी में एक और निकालेंगे। ये जो हमें 16 इंटू 10 का दिया है, यानी कि एक पार्ट ये निकाला और एक ये जो कट जाएगा, ये पार्ट जो अलग हो जाएगा, उसके बाद जो शीट होगी तो हमें वो भी निकालना होगा। तो पैरामीटर इक्वल कितना हो जाएगा? पैरामीटर कितना? 16 इंटू 10 लिया है, तो 2 इंटू L प्लस बी। 2 कितना, सॉरी लेंथ कितनी है? 16 इंटू 10। 2 इंटू, सॉरी यहाँ प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 26। और 26 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52। ठीक है। तो ये जो है कटिंग के पहले हमारी ये निकल आए हैं। एक हमारा निकला है, पहले कितना निकला था? जो पहले वाले उसमें निकला था वो 90 निकला था, और ये जो निकला है ये 52 निकला है। अब पूछा क्या है? व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ बोथ शीट आफ्टर कटिंग। तो हम यहाँ ले लेंगे, हमारे इसमें दो पैरामीटर निकले थे, एक कटने से पहले, एक कटने के बाद। दो शीट बनी थी, यानी कि एक ये हमने ले लिया है कि ये पार्ट हमने ऐसे एक ये लिया, और एक ये जो पार्ट ये छोटा सा इधर कटिंग इसमें निकली हुई है वो पार्ट भी ले लिया। तो एक जो पार्ट निकला है वो 90 सेंटीमीटर का है और दूसरा 52 सेंटीमीटर का। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो दोनों है पैरामीटर ऑफ बोथ सीट्स, इन दोनों सीट्स हैं उनकी कटिंग के बाद क्या पैरामीटर होगा। तो दोनों का पैरामीटर क्या होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे पैरामीटर टोटल ऑफ पैरामीटर, या पैरामीटर ऑफ बोथ सीट्स लिखेंगे। क्या? पैरामीटर ऑफ बोथ सीट्स इक्वल, तो कितना है? 90 प्लस 52। कितना है? 90 प्लस 52। इन्हें ऐड कर देंगे, 90 और
10, 100 और 40, 142, 142 सेंटीमीटर जो होगा वो दोनों सीट्स का पैरामीटर हो जाएगा। नोट कर लीजिए है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 और 17 ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, तो इन्हें कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आर्यन रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 60 मीटर, सोहेल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद डायमेंशन 40 मीटर एंड 25 मीटर। अब ये कहा गया है कि दो व्यक्ति हैं, आर्यन और सोहेल, दो व्यक्ति है, एक है वो कौन सा पार्क है? स्क्वायर पार्क है, उसके चारों ओर दौड़ रहा है, और जो दूसरा है वो रेक्टेंगुलर पार्क की साइड दौड़ रहा है। अराउंड मतलब ये चारों ओर दौड़ रहा है। तो उसकी जो पार्क ऑफ साइड, एक की साइड 60 मीटर दी गई है, और जो रेक्टेंगल पार्क है उसका हमें लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। और क्या कहा गया है? इफ आर्यन टेक 3 राउंड, यानी कि आर्यन कितने राउंड दौड़ता है? जो 3 राउंड है वो दौड़ रहा है, और जो सोहेल है वो 4 राउंड लगा रहा है। तो उसमें पूछा गया है फाइंड हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, यानी कि जो उसमें कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और बाय हाउ मच, और कितना अधिक करेगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्यन रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क, तो यहाँ हम डाल लेते हैं आर्यन। इधर हम आर्यन की बात करेंगे और इधर बात करेंगे हम सोहेल की। तो इधर इसने पार्क ऑफ साइड, यानी कि हमें क्या दिया है? एस दिया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्यन। तो यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस, यानी डी कवर्ड बाय आर्यन। कितना है? स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 1 2 3 4, 4 साइड्स जो होती है इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड, पार्क ऑफ साइड कितना दिया? 60 मीटर दिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24 इन 240 मीटर। ये जो कवर किया है वो आर्यन ने कवर किया है। अब सोहेल की बात करेंगे, सोहेल ने कितना किया है? तो ये यहाँ पे वही लिखेंगे डिस्टेंस, यानी कि डी कवर्ड बाय सोहेल। कितना है? रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल हम वो बना लेंगे यहाँ पे, ये लेंथ और ये ब्रेथ। इसमें जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल होती है, और जो ब्रेथ है वो ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारी लेंथ दी गई है 40, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी एल प्लस बी। 2 लेंथ हमारे पास कितनी है? 40 प्लस ब्रेथ है 25, तो कितना हो जाएगा? 40 और 25, 40 और 20, 60, 65, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 6 2 12, 113। जो 130 मीटर है वो किसने कवर की है? सोहेल ने की है। अब क्या कहा गया है? जो आर्यन ने 3 राउंड लगाए हैं और सोहेल ने 4 राउंड लगाए हैं। तो जब राउंड है तो इसमें करेंगे राउंड इक्वल, कितना है? 3 इंटू 240, कितना हो जाएगा? 0 को 0, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 720 मीटर। तो आर्यन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 720 मीटर। और अब सोहेल की बात करेंगे, सोहेल ने कितने राउंड लगाए थे? 4 राउंड, तो 4 इंटू
कितना था 130 मीटर, यदि एक राउंड जो है 130 मीटर का लगाया है तो 4 राउंड कितने के हो जाएंगे? 13 4 जा 52, 520 मीटर। अभी ये पूछा गया है कि किसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया गया, वो आपको देख के पता चल रहा होगा। आर्यन ने 720 मीटर किया है और सोहेल ने 520 मीटर किया है। तो जो आर्यन ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और इसमें एक क्वेश्चन और कहा गया है, बाय हाउ मच, यानी और कितना उसने ज्यादा जिसे कवर किया है। तो क्या करेंगे, 720 यानी आर्यन में से सोहेल का माइनस कर देंगे 520, तो कितना बचेगा 520, जब हम माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 200। तो आर्यन ने कितना एक्स्ट्रा जो है उससे कवर किया है, तो 200 मीटर आर्यन कवर्ड बाय सोहेल, यानी सोहेल से उसने 200 मीटर ज्यादा है वो डिस्टेंस कवर किया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिव्या ड्रॉ ए आइसोस्केल ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोस्केल ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे बनता है। इसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये जो इसकी ये दोनों साइड्स होंगी, ये वाली ये इक्वल होंगी और ये जो है ये इक्वल नहीं होगी। ये हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल। कहा गया है द पेरीमीटर एंड वन इट्स साइड्स आर 50 एंड 20 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है, यानी कि इसका जो पूरा पेरीमीटर है, यानी कि पी इक्वल कितना है, पी इक्वल है 50 मीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है, वन साइड कितनी गई, यानी कि S1 हम मान लेते हैं। S1 दिया है हमें कितना 20 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि इसके अलावा मान लीजिए ये जो है ये 20 हमें दिया गया है, ये और इसका जो पूरे का पैरामीटर दिया गया है वो हमें 50 दिया गया है। अब ये जो दोनों साइड्स है इसमें कहा भी गया है फाइंड द मेजर ऑफ द टू अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल की जो अदर दोनों टू साइड्स है वो हमें फाइंड करनी है, दैट आर इक्वल लेंथ, जिनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमें एक साइड दी है ट्रायंगल की, अब हमें दो साइड फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर, यानी कि P इक्वल S1 प्लस S2। S1 S2 हम क्यों लगाएंगे, वैसे होता तो S1 प्लस S2 प्लस S3 है, लेकिन यहाँ दो साइड से इक्वल है तो हम ज्यादा ना लिख के हम यहाँ इसे क्या करेंगे 2S2 कर देंगे। क्या कर देंगे 2S2, 2S2। ये हम क्यों करेंगे, अगर हम इसे लिखते S2 और S3, जब S2 और S3 इक्वल है तो हम डायरेक्ट S2 लिख लेते हैं, इसलिए हमने क्या किया है 2S2 लिख दिया है, यानी ये दोनों साइड जो इक्वल है इसलिए वो 2S2 हो गया। तो पैरामीटर कितना दिया है 50 दिया है, 50 इक्वल S1 यानी एक साइड हमें दी गई है 20 प्लस 2S2, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं 50 है, 20 इधर प्लस का इधर भेज दिए माइनस का, तो 50 माइनस 20 इक्वल क्या बचेगा 2S2। 50 में से 20 जाएंगे 30 इक्वल 2S2। अब 2 यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में S2 के साथ इधर आएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, तो 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल S2। S2 अब इसे 2 से काट दीजिए, 15 2 जा 30, तो S2 इक्वल कितना आ जाएगा, S2 इक्वल आ जाएगा 15। तो जो ये वाली साइड होगी कितने की होगी, ये होगी 15 सेंटीमीटर की, और ये भी हो जाएगी कितनी 15 सेंटीमीटर की।
ठीक है। अब हमें अगर पैरामीटर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 15 ये है, 15 ये है और 20 ये है। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 50 आ जाना चाहिए। तो 52 या 30, 30 और 20 50, तो हमारा पैरामीटर कितना है, 50। यानी कि ये जो है हमारा आंसर चेक करने का एक तरीका भी है कि S2 दिया है, S2 यानी कि दोनों साइड से इनका जो 15-15 सेंटीमीटर आ गया है, और जो अगली साइड हमें दी गई थी, इन सबको ऐड कर लेंगे तो एक ट्रायंगल का जो है पैरामीटर निकल आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।